पाठ 6 पाठ 6 चींटी और हाथी। चींटी और हाथी। आज हम लोग चींटी और हाथी के बारे में पढ़ेंगे। एक रानी चींटी थी। भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती। सभी चींटियाँ उसके साथ जाती। रानी चींटी कहाँ जाती? जंगल। किसके तलाश में? भोजन। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता। कुछ खाता, कुछ फेंक देता। लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता। दूसरे जानवरों को भी पानी से भिगोता। जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता। चींटियों को मसल देता। सभी उससे डरते थे। उससे कोई कुछ न कहता। हाथी से सभी तंग थे। एक दिन की बात है। रानी चींटी हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो। यह ठीक नहीं है। ये रानी चींटी हाथी को क्या बोली कि दूसरे जानवरों को तुम सताते हो, वो अच्छी बात नहीं है। हाथी बोला, चुप रहा। छोटी सी जान बीता भर जुबान। हाथी क्या बोला चांटी को? छोटी सी जान और बीता भर जुबान। छोटी सी और बड़ी बड़ी बातें करती है। ऐसा करके उसको चिल्लाए। मेरी मर्जी मैं चाहे जो करूं। और हाथी क्या बोला कि मेरी मर्जी मैं जो चाहूं वो करूंगा। ऐसा करके हाथी चींटी को बोला। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला, शेर से क्या कहेगी? वह मेरे दम पर मुखिया है। रानी चींटी चुप हो गई। वह घास में जाकर छिप गई। रानी चींटी कहाँ छिपी? घास में जाकर। हाथी इधर उधर घूम रहा था। हाथी कहाँ घूम रहा था? इधर उधर। रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। रानी चींटी कहाँ घुस गई? उसके सूंड में। हाथी के सूंड में। हाथी अपनी मौज में था। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। चींटी कहाँ घुस गई? उसके सूंड के अंदर घुसती गई, से अंदर की तरफ। अब
रानी चींटी रानी चींटी ने हाथी की सूंड हाथी की सूंड को को काटना शुरू किया। काटना शुरू किया। हाथी परेशान हाथी परेशान होने लगा। उसने उसने जोर जोर से सूंड पटकी। पकड़ी। अपनी सूंड को कैसे जमीन में से जोर जोर से पटकी। फूंक लगाई। कोई जुगत काम न आई। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। हाथी चीख पड़ा। तब रानी चींटी बोली, आया मजा बच्चू, अब क्यों रोते हो? आई नानी याद। रानी चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा। बोला, चींटी रानी माफ करो। अब किसी को नहीं सताऊंगा। किसी को छोटा ना मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब आई अक्ल। रानी चींटी सूंड से बाहर आई। बोली, हाथी दादा जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी। हाथी और चींटी क्या हुआ, एक दूसरे से बात किया और हाथी अपने शरीर अपने आप को बड़ा मानकर सब जानवरों को क्या करता था, सताता था, तंग करता था। और एक दिन रानी चींटी क्या हुआ, उसके सूंड में घुसकर उसको काटे। उसके बाद में वो समझ गया कि छोटा हो या बड़ा सबके साथ में अच्छा से रहना चाहिए।